परेशान है तो उन सबकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। हक पर कौन है, सच कौन है, कहें कि यार जाए तो जाए किस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ पर मैंने देखा है कि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है कि बहुत खतरनाक आलम हुआ है कि हर बंदा परेशान है किसी न किसी वजह से, और परेशान है कोई किस वजह से परेशान है, कोई किस वजह से परेशान है। परेशानी के अलावा भी अगर देखा जाए तो किसी के साथ माली मामला की वजह से, कोई तबीयत की वजह से। अच्छा, इन परेशानियों के बाद एक और हमारे दरमियान में परेशानी है कि जिसको हम कहते हैं इल्म वाला। अब मसला ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार जाए तो जाए किस तरफ, मतलब हम तो हैं मुसलमान। अच्छा, हक पर कौन है, सच कौन है। अच्छा, एक तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट कोई मतलब सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कोई वीडियोज वगैरह चल रही है, हमने उसको बिना देखे, बिना तस्दीक किए, बिना किसी से मालूम किए, उसको जब हमारे दिमाग में बस समझ में आई है ना, तो हमने क्या करा, बस यार यही सही है। तो ये जो तीन पहलू चल रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड मैं एक बेहतरीन हल लेकर आया हूँ कि हम क्या करें। सबसे पहला जो मामला है कि हम परेशान हैं तो उन सबकी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी। अगर जो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ, अगर वो इसके ऊपर अमल करते हैं तो इनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सेकंड वाले जो हैं, जो कहते हैं कि मतलब हम कौन हक पर है, कौन सच पर है, हम किसको माने, ठीक है ना, तो उनकी वाली परेशानी खत्म हो जाएंगी। थर्ड पर जो है, जो कहते हैं, जो हर किसी को अपना मतलब मान लेते हैं कि नहीं यार यही सही कह रहा है, ठीक है। अच्छा, वो कोई हदीस शरीफ बता रहा है तो अपनी तरफ से तर्जुमा मन गढ़ लिख रहे हैं, तो अब उसने तस्वीर दिखा दी, ठीक है भाई, हाँ यार इसने तस्वीर दिखा दी हदीस शरीफ की, तो ये दुरुस्त है, ये सही कह रहा है। बाकी ये जो दूसरे फिरके वाले हैं ना वो गलत। तमाम का एक हल ये है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, जब तक आप खुद इल्म हासिल नहीं करेंगे ना, तो पता नहीं लगेगा कि परेशानियों से छुटकारा कैसे हासिल करें, या फिर कौन सही है कौन हक पर है ये आपको मालूम नहीं होगा। थर्ड वन इज के उसने सही भी हदीस भेजी है, आपको नहीं भेजी, उसने कुरान की आयत आपको बता तो रहा, उसका तर्जुमा सही भी करा है नहीं करा, क्या अदब के दायरे में तराजिम हुए हुए हैं नहीं हुए हुए, क्या वो लफ्ज जो बोल रहा है क्या वो सही है कि गलत है। एक वाक्य पहले मैं आपको सुनाऊंगा। वाक्य क्या ये है कि एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग क्या था कि उनके कुछ चाहने वाले थे, उन्होंने अपने चाहने वाले को खत लिखा कि मैं आना चाहता हूँ, इस तरीके से एक बड़ा बेहतरीन खत लिखा। उस चाहने वाले ने क्या करा, उस खत का कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद फिर एक और खत लिखा गया बुजुर्ग की तरफ से, चाहने वाले का फिर कोई रिप्लाई नहीं आया। तीसरा 2-3 दिन से फिर एक और खत भेजा गया बुजुर्ग की तरफ से, चाहने वाले की तरफ से फिर कोई जवाब नहीं आया। अब हुआ ये है कि बुजुर्ग ने सोचा कोई मसला ना आ गया हो, क्योंकि हाँ या ना का तो जवाब आना चाहिए। देखें, जो बुजुर्ग होते हैं, जो नेकी की दावत देते हैं ना, वो फिर किसी की खैर ख्वाही बहुत अच्छे से करते हैं। तो उन्होंने सोचा मैं जाके मालूम करूं। जब आप वो अपने उस चाहने वाले के घर पे गए तो उसने जैसे गेट खोला, दस्तक दी आपने, और जैसे उन्होंने गेट खोला चाहने वाले ने, तो देखा आप आए हजरत, आप मुझे पहले बता देते, मैं खुद आपको लेने आ जाता। आपने इतना बड़ा मतलब इतनी दूर से आप आए हैं, आपको तकलीफ हुई होगी। मतलब ऐसा अमल दिखाया उन्होंने चाहने वाले ने कि मतलब उससे ज्यादा चाहने वाला कोई है ही नहीं। तो बुजुर्ग ने बड़े प्यारी बात बोली, बोला कि मेरे पहले जो 3 खत लिखे, जो तुम्हारे घर पर मेरे 3 खत आए हैं, तुमने उनका क्या किया? क्योंकि उसके अंदर मैंने यही बात लिखी थी कि मुझे आपकी तरफ आना है, या फिर आपसे मुझे मिलना है, कि आप खुद आ सकते हैं तो आ जाएं। तो आपने उनका तो कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा हजरत मुझे नहीं पता था कि आपने उसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि वो आपकी तरफ से मेरे पास आ रहा था, तो मैंने क्या करा, खाली मेरे लिए एक मोतबर चीज थी, क्योंकि बुजुर्ग भेज रहे हैं, तो मैं समझता कोई मोतबर चीज है, तो मैं उसको चूम के अलमारी के ऊपर रख देता था। अब बताएं, बिल्कुल वही हाल हम कर रहे हैं कुरान पाक के साथ। कुरान पाक हमें किस चीज के लिए भेजा गया था? कुरान पाक हमारी हिदायत के लिए आया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ने मफ़हूम अर्ज़ करूं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मेरे बाद तुम्हारे लिए, अपनी उम्मत के लिए 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिसमें एक चीज कुरान पाक का जिक्र आया था। तो हम कुरान पाक से पीछे हट गए। हमने क्या कर दिया है कि हम बीमार होते हैं तो किसी के पास चले जाते हैं कि आप ये पढ़कर दम करते हैं। आपको पता है वो क्या पढ़कर दम करते हैं? वो कुरान पाक की आयत पढ़ के दम करते हैं। आपको पता है उस कुरान पाक की आयत के अंदर, तराजिम के अंदर लिखा हुआ क्या है? किसी बुजुर्ग के, मुझे नाम नहीं मालूम,
کہ وہ کہتے تھے کہ میری سوئی بھی گم ہو جاتی ہے نا، سوئی مطلب سوئی کہتے ہیں جو جسے سیا جاتا ہے سوئی وغیرہ، سوئی بھی گم ہو جاتی ہے نا، تو میں قرآن پاک کھولتا ہوں اور اس کے توسط سے مجھے وہ سوئی بھی مل جاتی ہے، میں قرآن پاک کے اندر اس سوئی کو تلاش کرتا ہوں۔ ہمارے دنیا اور آخرت کے تمام مسئلے قرآن پاک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور ہم کس میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کیا راستوں پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ کیا کسی نے سوچا ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اگر واقعی ہم مسلمان ہوتے نا تو ہم اپنی کتاب کو اس طرح صرف الماری میں سجا کے نہ رکھتے، اس کو روز پڑھتے ہیں۔ اچھا، پڑھنے پر بھی ایک مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمارے آدھی زیادہ عوام نہیں پڑھتی، نہیں، ہماری اکثریت عوام پڑھتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ پر وجہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا تو پڑھنا تو ٹھیک ہے، کیا آپ کو معلوم ہے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کیا قرآن پاک کے ترجمہ آپ نے کیا ہے؟ کیا قرآن پاک کی تفسیر آپ نے کی ہے؟ نہیں۔ اگر کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور نہیں کی تو میری ایک عرض ہے کہ قرآن پاک کی کم از کم روز کی 2 آیتیں ترجمہ کر لیں، ترجمہ نما تفسیر۔ اور خود نہیں کر سکتے تو آپ کسی مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں یا کسی عالم کے پاس چلے جائیں، کہ عالم کی صحبت بھی لینی چاہیے۔ تو ایسے کے پاس جائیں گے جب ہم جب دین کے کام کے لیے نکلیں گے، اور یہ دین کا کام مطلب یہ وہ دین کا کام ہے جس میں صرف آپ کو ہی فائدہ ہونا ہے، کہ قرآن پاک کے اندر ہمارے سارے حال لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس طرح دنیا کس طرح بسر کرنی ہے، آخرت کس طرح بسر کرنی ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا قرآن پاک کے اندر بزنس کرنے کا طریقہ بھی ہے کاروباری حضرات کے لیے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا قرآن پاک کے اندر کھانے کا طریقہ بھی ہے۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا قرآن پاک کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں، جو واقعات پڑھنا چاہتے ہیں، جو پڑھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کے لیے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کریں، اور تفسیر کریں گے تو آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، آپ کو معلوم بھی ہو جائے گا کون حق پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ ون از کہ ہم کسی کی باتوں کو جو فضول شیئر کر دیتے ہیں بنا تصدیق کرے، تو آپ جب اس لائن میں آئیں گے، جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ پاک خود آپ کو ہدایت کا نور عطا فرمائے گا، جس کے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں گے بما تفسیر، ترجمہ، اور اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔